किसानों और औरतों को सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। हर महीने किसानों को मिलने जा रहे हैं 1,000 रुपए। अब औरतों को 1 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से मिलेगी सौगात। 2.62 करोड़ घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को देने के लिए तैयार कर दिया गया। क्या है ये पूरी खबर और सरकार क्या तोहफा किसानों और खवातीनों के लिए लेकर आई है, चलिए तफसील से जानते हैं। पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर सामने आई है, क्योंकि कल से मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है और इस मॉनसून सेशन में 2024-25 के बजट को भी सामने रखा जाएगा। और जराए की माने तो इस बजट से किसानों, खवातीनों और नौजवानों पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। बताते चले तो लोकसभा इंतखाबात में अपनी अक्सरियत खो देने के बाद बीजेपी अब हरियाणा, महाराष्ट्र के नवंबर महीने में होने वाले और झारखंड और दिल्ली में अगले साल के शुरू में जनवरी और फरवरी में होने वाले असेंबली इंतखाबात पर गौर कर रही है। और इसी के चलते मरकज ने अपने सलाहकारों की सलाह मानते हुए किसानों, खवातीनों और नौजवानों पर तवज्जो डाली है। और जराए की ही माने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना मिलने वाले पैसों में बढ़ोतरी की जाएगी। और जहां पहले ये पे आउट सालाना 6,000 रुपए का था, जहां 3 किश्तों में जिसे दिया जाता था, वहीं अब ये सालाना पे आउट 12,000 रुपए का है, जिसके तहत किसानों को अब हर महीने सरकार की तरफ से 1,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं औरतों के लिए भी एक राहत है। जो भी औरतें गरीबी की लकीर से नीचे रहती हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन और BPL में आती हैं, उनके लिए भी एक नई स्कीम लाई जाएगी, जिसके तहत 1 लाख रुपए औरतों के खातों में दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि एक देही हाउसिंग स्कीम है और सरकार के लिए एक बेहद ही कामयाब कहानी रही है, इस बजट में इस स्कीम को भी बढ़ाने पर गौर किया गया है। फिलहाल जून 2024 तक 2.94 करोड़ मकानों की इजाजत दे दी गई थी, जबकि 2.62 करोड़ मकानों की तामीर भी पूरी हो चुकी है। खबरों के मुताबिक मोदी 3.0 के बजट में कुछ बदलाव आए हैं, क्योंकि बीजेपी को अपने मजबूत पकड़ की रियासतों बशमूल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में धचका लगा है और अपने कैडर की सलाह पर बजट 2024-25 का मरकज किसान, युवा और महिलाओं को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि खवातीन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिन्हें मोदी सरकार अपनी तरफ लाने की कोशिशों में लगी हुई है, क्योंकि एक डेटा के मुताबिक वोटिंग पैटर्न्स में 37% मर्द और 36% औरतों ने बीजेपी के लिए इस बार वोट दिए हैं। हालांकि 2019 में भी बीजेपी की जीत भी खवातीनों से जुड़ी एक काफी मकबूल स्कीम बशमूल फ्री LPG से जोड़ी जाती है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश में लाडली बहन स्कीम भी बीजेपी के लिए रियासत में एक भारी जीत की बुनियाद रही। वहीं दूसरी तरफ मोदी हुकूमत किसानों के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगी हुई है। 2021 में सरकार ने 3 नए फॉर्मूलाज लाए थे, जिसने लगभग 1 साल के लिए एहतजाजों को भड़का दिया था और साल 2022 में सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया। पूरे मुल्क की लगभग 55% की आबादी खेती बाड़ी पर इन्हसार है और खासतौर पर शुमाल में रहने वाले किसानों की लगातार से कीमतों को लेकर शिकायत ही रही है। इसी के चलते मोदी हुकूमत ने उन्हें मिलने वाले सालाना पे आउट्स को दोगुना करने का सोचा है, ताकि उनके और किसानों के बीच के रिश्तों को सुधारा जा सके। अब बात करते हैं कि इनके अलावा बजट 2024 में किन चीजों पर बात होनी है। मॉनसून सेशन में टैक्स पेयर सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की उम्मीद में है। बुजुर्ग शहरियों की बुनियाद छूट की हद बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और हेल्थ प्रीमियम कटौती में इजाफा करने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाने की उम्मीद है। गेमिंग, अल्कोहल और तंबाकू की कंपनियों के लिए भी मनचाहे टैक्स ट्रीटमेंट की उम्मीद है। तेल और गैस कंपनियां कस्टम ड्यूटी और तोसिया की आस्तासनी तलब करने की तवक्का भी रखती हैं। इसमें दीगर चीजें भी शामिल हैं। इसके अलावा अपोजिशन भी इस सेशन में कई सारी चीजों को लेकर तैयार है। इतवार के रोज एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई, जिसमें कई सारे मुद्दों पर बात की गई। जहां एक तरफ आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और इस पूरे सेशन में मरकजी सरकार 6 बिलों को पेश करने वाली है, जिनमें 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करना और जम्मू कश्मीर के बजट के लिए पार्लियामेंट की तरफ से इजाजत लेना शामिल है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी NDA की क़यादत वाली मरकज पर नीट पेपर लीक घोटाला, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमत के कावड़ यात्रा के हवाले से हुक्मनामा आना, UPSC की जानिब से इम्तिहान में की गई बेज़ाब्तगियां, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करना और उनमें से लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करने जैसी बातों को लेकर निशाना साधने और जवाब मांगने के लिए तैयार है।
ओपोजिशन के साथ साथ कई बीजेपी के भी अलग अलग साथी अलग अलग रियासतों के लिए खसूसी रियासत के दर्जे की मांग उठा रहे हैं। जेडीयू, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इस दर्जे को मांगा गया है। अब फिलहाल के लिए कल शुरू हुए इस मॉनसून सेशन में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से कल इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में पेश किया गया और आज वो बजट पेश करके किसानों और खवातीनों के लिए खुशी की सौगात लाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।